हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। क्लास 3 है प्रैक्टिस सेट की, यू पुलिस प्रैक्टिस सेट जो है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटे को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, चलते हैं फिर चैप्टर की तरफ, क्लास की तरफ। नहीं खाए ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? नहीं खाए ठोकरे सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? तो गाइज, आज क्वेश्चन नंबर 1 क्लास का देखो आपके सामने है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ... 2000 में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में आपने की थी। तो जो क्वेश्चन है वो किस कंडीशन से इस पर अप्लाई होता है फॉर्मूला, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो 2000 है उस 2000 में आप ये देखिए, क्योंकि 5 और कोई सम संख्या आने पर 0 बनती है बेटा, तो यहाँ से 5 का भाग लगाया हमने तो ये 400। अब 400 में फिर 5 का भाग लगाया हमने तो 8 पंजे 40, फिर 80 में 5 का भाग लगाया 16 बार, और 16 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 तिया 15, 6 3 9, 8 और 1 9, 499 इसका राइट आंसर होगा बेटा। कितना? 499 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप नोट कर लें बेटा कि टोटल जो है उसमें हम 5 का भाग लगाएंगे। अगर ये संख्याएं 1 2 3 लगातार क्रम से होंगी तब, और अगर क्रम से नहीं होती हैं तो कहीं 5 10 15 आता है तो वहाँ हम 2 से भाग लगाते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ एक फंडा है कि 5 से भाग लगाइए और जो संख्या आती है, जो शेषफल आता है, उसे हम ऐड कर लेते हैं, उतनी 0 बन जाती है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें, आगे चलते हैं। फिर जल्दी से आप नोट कर ले बेटा, ठीक है? जल्दी से आप सभी नोट करें और मुझे कमेंट कर बताएं कि हुआ या नहीं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन चले। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। समान क्षमता वाले 2 बर्तन में 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो जरा, यहां से उसने कहा 5:3 है बेटा और 2:1 है, तो इनका योग 8 हो गया और इसका योग 3 हो गया। इनका एलसीएम 24 ले लो, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24, तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो इनका योग कितना आ गया बेटा? 31:17। आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 31:17 आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। दूध और पानी का रेशो आ गया बेटा। ठीक है, दूध और पानी का रेशो है 31:17। जल्दी से आप नोट करें बेटा इसको। फिर हो गया सभी का? हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है। युद्ध में पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 है। युद्ध के दौरान 100 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:3 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? तो सबसे पहले आप ये देखिए बेटा कि जो इसका रेशो है वो 5:3 है। कितना है? 5:3 है। और यहां से हमने कहा कि इसमें कितने 100 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। उसके बाद जो अनुपात बचा वो है आपका 2:3। बस इसे यहां से आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 पंजे 15x माइनस 300 बराबर 2 तिया 6x माइनस 8 तिया 2400।
तो इधर लाएंगे बेटा, तो देखो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, सही है। चलो अब यहाँ से हम देखें तो ये बचेगा 9x बराबर, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये बचा 2100। तो कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम? 100 टैंक और 800 प्लान नष्ट हो गए, तो टैंक का अनुपात 2:3 हो गया। तो 3 पंजे 15, 300 माइनस 3x माइनस 8 तिया 2400। ठीक है यहाँ तक बेटा? अभी यहाँ तक सही है क्या? ये बेटा 1000 है, 100 नहीं है, ये 1000 है, इसे सही कर लो जरा। तो ये आ गया 3000। 3000 में से तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा फिर बेटा, 3 पंजे 15 माइनस 3000, 3 तिया 9, 3 दूनी 6x माइनस 8 तिया 2400। तो इधर लाएंगे 9 और 6 15 बराबर, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना बचा? 600। बेटा यहाँ अभी कुछ गलती है क्या, मिस्टेक है क्या? इसमें चेक कर लेते हैं एक बार जरा। 5x और 3x है, 2:1 था बेटा, ये रेशो 2:1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा समझे बेटा, 2:1 का रेशो है। तो 5x माइनस 1000 बराबर 3 दूनी 6x माइनस 800। इधर जाएंगे तो माइनस का x बराबर माइनस का x बराबर कितना बचा? x बराबर 200। ठीक है, x बराबर 200 आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 पंजे 10, x बराबर 200 आया, जबकि यहाँ से x बराबर 1000 माइनस 8 दूनी 1600 होगा बेटा, ये 1600, x बराबर 600 आ गया। तो बस 6 पंजे 30 और उसमें से 1000 नष्ट हो गए बेटा, तो बचे कितने? 2000। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, थोड़ा सा उसे सुधार कर लेना। ठीक है गाइस, चलो इससे आगे जरा, इससे आगे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इससे आगे नोट कर जल्दी से, आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 है। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 है। युद्ध के बाद 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाही का नया अनुपात 3:10 हो गया। युद्ध के बाद सिपाही की संख्या ज्ञात करो। युद्ध के बाद सिपाही की संख्या ज्ञात करो। चलो शायद भाई, तो युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 दे रखा है। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए थे। कैप्टन और सिपाही का नया अनुपात 3:10 है। तो युद्ध के बाद सिपाही की संख्या ज्ञात करो। चलो शायद अभी जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कितना आया। ठीक है, चलो शायद जरा बेटा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो बेटा। युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाही का अनुपात 2:7 है। 2/7, 2x और 7x। उसमें से 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हो गए। इसके बाद 3:10 बचा जो है, बस यहां से क्लोज गुणा कर लो बेटा। तो 3 10 दूनी 20, x माइनस 25 धाम 250 बराबर 7 या 21 x माइनस 300। इधर लाएंगे माइनस का x बचेगा बेटा, और इधर जाएगा माइनस का 50। माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 50। और x की वैल्यू अगर 50 है तो 50 दूनी 100, 7 35। तो यहाँ से 25 सिपाही जो हैं वो क्या है? कैप्टन है। 25 कैप्टन शहीद हुए थे और गुजरात सिपाहियों की संख्या। तो बेटा 350 में से 100 खत्म, 100 सिपाही शहीद हो गए। तो 350 में से 100 सिपाही शहीद हो गए, तो यहाँ 250 सिपाही बचे।
कितने बेटा? 250 सिपाही। चलो इससे आगे जरा भाई। यूट्यूब में चलो इससे आगे भाई। इससे आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है देखो कि एक मिश्र धातु को, धातु ए जिसका मूल्य 2000 रुपये किलोग्राम है और धातु बी जिसका मूल्य 400 रुपये किलोग्राम है, तो एक का मूल्य 2000 है और दूसरे का 400 है बेटा। आगे चलो, ये ए है और ये बी है। 400 किलोग्राम गाड़ी को 3:1 के अनुपात में मिला जाता है बेटा। इनका कोई मिलाने का रेशियो है जिसका अनुपात है 3:1 मिलाएगा। इस मिश्रण में 8 किलोग्राम मूल्य, 8 किलोग्राम का मूल्य ज्ञात करना है। तो बेटा यहां से अगर घटाए हम तो कोई ऐसी संख्या जो यहां आके 1 बन जाए। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1600। तो एक पॉइंट का मान 800, 800 का मान 800, 8 × 2400। तो हम ये कह सकते हैं इनका मान कितना हो बेटा? 1600। अब इसे घटा के देखें तो 1200 और यहां घटाएं तो 400। तो 400 कम 400, 400 तिया 1200। तो रेशो आ गया बराबर। चलो अब हमारे पास यहां जो मूल्य आया वो 1600 आ गया। उसने कहा 8 किलोग्राम का, जब 1 किलोग्राम का 1600 है तो 8 किलोग्राम का 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 और 00। तो 12800 आपका सी ऑप्शन राइट है बेटा। 12800 आपका सी ऑप्शन राइट है। जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जल्दी से आप नोट करिए बेटा, फिर आगे देखते हैं, ठीक है? कितना आया? चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़े। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखो, क्वेश्चन नंबर 6। 29 संख्याओं का औसत एवरेज जो है वो 2586 है। प्रथम 14 संख्याओं का औसत 2589 है। अंतिम 14 संख्याओं का औसत 2584 है। तो 15वीं संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा एवरेज से, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलो जरा भाई, अब आप ये देखिए कि जो 29 संख्याएं हैं उनका जो औसत है, 29 संख्याओं का औसत 2586 है बेटा। कितना है बेटा? 2586 है इसका रेशो। अब उसने कहा 14 संख्याओं का एवरेज जो है, 14 संख्याओं का एवरेज है 2589, 2589, और अंतिम 14 संख्याओं का जो एवरेज है वो 2584 है, 2584 है। तो आप इससे तुलना करें कितना एक्स्ट्रा है। 86 से 3 एक्स्ट्रा है। 14 संख्याएं हैं, 14 × 3 42, ठीक है बेटा? अब यहां देखें ये घटता हुआ क्रम है, ये घट रहा है। तो कितना घट रहा है बेटा? 2। 14 संख्याएं हैं गुणा 2 घट रहा है, 14 दूनी 28। तो बेटा बचा कितना? 14। जो बचा है वो माइनस में है बेटा, ठीक है? कितना बेटा? माइनस है, क्योंकि ये 1400 सॉरी 14 42 और 14 दूनी 28। तो यहां घटा के आया कितना? 14। कितना है बेटा? 14। और ये प्लस में है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं प्लस की संख्या थी। तो यहां से अब हम इसको 1486 में बात करेंगे 14 माइनस करने की। तो 2586 में से माइनस 14 कर दें तो 0, 8 में 4 गए 7, यहां 5, 2570, 2572 सॉरी 86 है बेटा, 86 था तो ये 72 बचेगा। फिर कितना बचेगा बेटा? 2572 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है? 2572 आपका सी ऑप्शन राइट होगा। चलो इससे आगे चलते हैं। फिर इससे आगे अगले क्वेश्चन पे बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए भाई, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। कितना बेटा? 32 है। अगली पारी में वह कितने रन बनाए जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो जाए? तो बेटा
एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत जो है वो 32 है। तो मैंने कहा ये 32 है एवरेज इसका, और वह कितने रन बनाए कि 4 की वृद्धि हो जाए। तो जब 10वीं पारी में 32 है तो 11वीं पारी होगी इससे आगे बेटा, तो 11वीं पारी में 4 की वृद्धि करेगा, 11 चौक 44 होते हैं। तो यहां से एवरेज जो आएगा कितना आ गया 76, और यही इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। जल्दी से आप इसे नोट करें, ऑप्शन सी 76 रन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े बेटा। वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक क्रिकेट के 64 पारियों में कुछ निश्चित रन हैं, 65वीं पारी में वह, ये बेटा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पारी नहीं है पारी है, वह बॉल आउट हो जाता है बिना कुछ रन बनाए, तो उसका औसत 2 रन कम हो जाता है। तो रनों का नया औसत ज्ञात करो। तो वैसा 65वीं पारी में अगर हमसे कहे 65वीं पारी है और 65 दूनी कितने होते हैं 130, और 2 रन कम हो गए तो 2 माइनस कर दो बेटा, औसत कितना बचा 128। बस यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितना आ गया बेटा सी 128। जल्दी से नोट करें, हो गए सभी का नोट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले फिर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार कुछ वस्तु को 22% के लाभ पर बेचता है। तो बेटा मैंने कहा 100 रुपए की वस्तु 22% लाभ पे बेचेगा तो 122। ठीक है, यदि वह इन्हें 12% कम मूल्य पर खरीदता तो खरीदता कितने बेटा 88 में। आगे देखो उसे 25% का लाभ होता, तो बेटा 25% का लाभ है, प्रॉफिट है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि 88 का 25% लाभ होता कितना है। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 22 चौक 88, तो 22 पंजे 110। ठीक है, कोई डाउट अभी? तो यहां से 25%, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना था हमें। क्या करना बेटा, लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक कितना कम होगा बेटा 12% कम मूल्य पर खरीदता तथा 66 रुपए कम में बेचता, ऐसा होता 25% लाभ होता। ठीक है, तो यहां से कितना कम हो बेटा 12, और उसने कहा 66, तो 12 का मान 66 है तो 100 का मान कितना होगा 4 तिया 12, 4 से 25 बार, 3 से 22 बार, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो आंसर आ गया 550। तो बेटा इसमें 66 रुपए वाली बात इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, 66 रुपए वाली बात इसमें ऐड कर लेना, टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है। चलो इससे आगे जरा भाई, कोई दिक्कत, 66 रुपए कम मिलते तो 25% का लाभ होता। तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है, तो 25% का लाभ होता ऐसे, तो वस्तुओं का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत का विक्रय मूल्य का 25% ज्ञात करना है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो बेटा एक बात देखें, 25% वाली बात कर रहा है वो, तो 25% को आप ये कह सकते हैं कि 25% 25 बटे 100, 25 कम 25, 25 चौका 100। अगर एक का लाभ है तो बेटा कितने पे क्रय मूल्य, अगर 4 अगर बेच रहा 4 का तो कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना है, यहाँ क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य 3 है, और 3 की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो 33 सही 1/3%। तो जो आपका सी ऑप्शन राइट है बेटा, 33 सही 1/3%। क्लियर, जल्दी से नोट करें आप सभी, हो गया सभी का, क्लियर है सभी का यहां तक, कोई डाउट अभी? चलो वेरी गुड सर, बस बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 गुना है, तो बेटा ऊपर वाली संख्या पूरा ब्याज और नीचे वाली मूलधन होती है, मूलधन गुणा। अगर आप ब्याज की वार्षिक दर और वर्षों की संख्या का मान समान हो
तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो जितनी दर है उतना ही समय है बेटा, बटे 100। 100 इधर गुणा करेगा, आर स्क्वायर बराबर 100 बटे 16, या आर बराबर हम कहते हैं 10 बटे 4, या 2 सही 1 बटे 2%। तो आपका सी ऑप्शन राइट हुआ बेटा, कितना, 2 सही 1 बटे 2%। ठीक है गाइज। तो आज अभी मैंने इसमें प्रैक्टिस सेट 3 में तीसरी क्लास में आज आपको 11 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है गाइज। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर कल सुबह 9 बजे चलते हैं फिर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।